आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, यानी भारत देश में कृषि के क्षेत्र में कितनी क्रांति हुई है उसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कृषि से समझना है खेती बाड़ी से, यानी खेती बाड़ी जो हम लोग फसल की पैदावार करते हैं उसी को बोलते हैं खेती या कृषि। और क्रांति हुआ है उसमें कितने पैदावार में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। यानी क्रांति का मतलब समझिएगा, पहले जो हम लोग के जो दादाजी थे, पापा जी हैं, उन लोग के समय में शुरू में खेती किया जाता था तो मवेशी खाद दिया जाता था, जो गाय भैंस का गोबर है और आग उग जलाते हैं उसका राख उख दिया जाता था। तो उस समय खेत में पैदावार बहुत कम होता था, परंतु आज के समय में वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से और उर्वरक के मदद से कृषि किया जा रहा है, तो कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैदावार उत्पादन किया जा रहा है। यानी फसल की मात्रा बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है, अनाज की मात्रा बहुत बढ़ रही है। यानी क्या हुआ है, इसमें क्रांति हुआ है। तो किस किस चीज़ में क्रांति हुआ है जो खेती बाड़ी से या कृषि से संबंधित है, उसी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 1 नंबर में हरित क्रांति। यानी हरित क्रांति से समझ जाएंगे, एकदम पूरा हरा भरा से समझिएगा। हरित क्रांति हुआ था यानी खाद्य उत्पादन में, यानी अनाज जो हम लोग खाना खाते हैं, धान गेहूं, तो धान गेहूं नहीं खाते हैं, धान से चावल खाते हैं और गेहूं से आटा बनाते हैं मशीन में, यानी आटा चक्की में, फिर हम लोग उसका रोटी या दिस डेट जो भी खाते हैं। यानी क्या हुआ, हरित क्रांति समझ जाएंगे खाद्य उत्पादन हुआ था। फिर यहाँ देखिएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से समझेंगे, श्वेत क्रांति से ही नहीं समझ लेंगे उजला कोई चीज का निर्माण हुआ था। श्वेत क्रांति से समझेंगे कि दूध का उत्पादन हुआ था, दूध का उत्पादन हुआ था। और भारत में देखिएगा सबसे ज्यादा मवेशी पाले जाते हैं, सबसे ज्यादा गाय भैंस बकरी ऊंट और जितने भी दुधारू पशु हैं पाले जाते हैं, उनसे दूध का उत्पादन होता है। और हम यहाँ साइड में लिख दिए हैं, अभी के समय में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन है, भारत। और सेकंड नंबर पे कौन है, अमेरिका। अब देखिएगा दूध का उत्पादन इतना ज़्यादा हो रहा है और दूध से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा मिठाई बनाए जाते हैं, छेना बनाए जाते हैं। तो छेना बोल दिए तो जिसमें का जितने वैरायटी का छेना हो जाएगा, जैसे अपना गुलाब जामुन हो गया, रसमलाई हो गया, लाल मोहन हो गया, स्पंज हो गया, जो भी होगा बहुत प्रकार का आता है। फिर पनीर हो गया, लस्सी हो गया, मलाई हो गया, खोआ हो गया, छेना हो गया, बहुत सारा यूज होता है। दही हो गया अपना। अब देखिए अब आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति से समझेंगे मत्स्य क्रांति। यानी नीली क्रांति हुआ यानी मछली का पैदावार बढ़ा, मछली की संख्या बढ़ी। अब देखिएगा पहले लोग नदी पोखरा में मछली खोलवाते थे, उसका पोखरा खुंदवा के और उसमें मछली का पालन करते थे। लेकिन जिसके पास उतनी एरिया नहीं है, तब देखिएगा जैसे मान लो छोटा सा रूम हो गया, उसमें उन लोग प्लास्टिक कवर करके उसमें पानी डाल के और उसमें जो मछली के लिए चारा डाला जाता है, यानी उनके खाद्य पदार्थ, और उसमें भी मछली का पालन कर ले रहा है। यहाँ तक कि बिहार में अपने देश के नहीं, बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मझौलिया साइड में देखे हुए थे, वहाँ पे उन खुद टंकी में मछली का उत्पादन कर रहा था, यानी पोखरा में नहीं, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी वजन की मछलियाँ तैयार कर रहा था। यानी क्या है, अब मछली उत्पादन कर सकते हैं। अब मछली उत्पादन में भारत का 3रा नंबर स्थान है, पूरे देश में भारत 3रा नंबर मछली का उत्पादन करता है। और 1 नंबर में कौन है, चीन है। फिर देखिए यहाँ पे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यानी उर्वरक क्रांति है। उर्वरक पहले देख रहे थे लोग, हम लोग खेती करते थे तो गाय भैंस मवेशी खाद डालते थे, यानी गाय भैंस का गोबर डालते थे या राख उख डालते थे, तो उस समय पैदावार कम उपजता था। लेकिन आज क्या है, उर्वरक की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी खाद्य पदार्थों में जो खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी देखिएगा आपके दादाजी से घर में जाके पूछिएगा, दादाजी जब कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो पता चलता था 10 कट्ठा में अगर वो मक्का लगाते थे तो मुश्किल से 20 बोरी निकलते थे। लेकिन आज देखिएगा आप 1 कट्ठा में लगा रहे हैं और रासायनिक उर्वरक का
यानी खाद का उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है एक कट्ठा में आप 5 बोरी मक्का को निकाल सकते थे। पहले देखिएगा मक्का का, आज भी देखिएगा मक्का का साइड बहुत लंबा लंबा होता है उसकी ऊंचाई, लेकिन वो रासायनिक तकनीकी के द्वारा और वैज्ञानिक बीज का जो हम लोग उपयोग करते हैं, देखिएगा मक्का छोटा रहता है और उसमें बाल जो लेता है 2-3 ले लेता है। यानी क्या, हम लोग रासायनिक तकनीकी का उपयोग करके खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे उर्वरक उत्पादन में, यानी उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो भारत कितने स्थान पे है? तीसरे नंबर पे। और थाईलैंड उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, 1 नंबर पे है थाईलैंड। फिर यहाँ देखिए अब आता है रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति से हम लोग समझेंगे अंडा उत्पादन होता है, यानी अंडा हम लोग मुर्गी से उत्पादन करते हैं। पहले देखिएगा लोग मुर्गी पालता था जिसको देशी अंडा बोलता था, मुर्गी का उत्पादन करते थे। लेकिन आज क्या है, बहुत जगह सुनने में आ रहा है, आप देखिएगा कि बोल रहा है लोग बिजली से अंडा उत्पादन हो रहा है। तो आपको रियली में सही अंडा खाना है तो आप मुर्गी का पालन कीजिए और उसे अंडा खाइए। जब तक मुर्गी जिंदा है अंडा देगी, अंडा खाइए। मुर्गी मर जाए उसको मांस खाइए, यानी मटन खाइए, चिकन खाइए उसका। यानी जिंदा है तो अंडा दे रही है तब भी फायदा है, मर गई तब भी फायदा है, चिकन खाइए। यानी अच्छा से आप मुर्गी पालन कीजिए और उसमें खाइए। अब मुर्गी पालन करना एकदम अच्छा है। जब मुर्गी पालन आप कर रहे हैं तो मछली पालन भी कर लीजिए, पोखरा के ऊपर मुर्गी पालन कर लीजिए। अब मुर्गी को दाना खिला रहे हैं, उसका दाना और उसका टट्टी गिर रहा है पोखरा में, मछली खा रही है, उसका अंडा मछली खा रही है। अब मछली का भी व्यापार कीजिए, एक साथ 2 बेनिफिट होगा। अब यहाँ देखिए अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा नंबर आता है, पूरे देश में भारत तीसरा नंबर पे अंडा के उत्पादन करता है और फर्स्ट नंबर में चीन है। अब देखिएगा बहुत जगह लोग बोलता है अंडा शाकाहारी है, बहुत जगह बोलता है लोग अंडा मांसाहारी है। लेकिन अंडा में देखिएगा बाबू 2 चीज़ें मिलती है, एक प्रोटीन मिलता है और एक कार्बोहाइड्रेट का अंश रहता है। सबसे जो पीला कलर में देखिएगा वो प्रोटीन रहता है। अब इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है किसी को। अब यहाँ देखिए पीली क्रांति, पीली क्रांति से दोसर कुछ पीली उली नहीं समझ लेना, कलर वलर से नहीं समझ लेना। पीली क्रांति से समझिएगा लो हम लोग तिलहन का उत्पादन। तिलहन समझते हैं जिससे हम लोग को तेल मिलता है। सरसों हो गया और क्या से मिलता है, सरसों से मिलता है, और बोलता है लो तोरी मिलता है, उससे होता है। सूर्यमुखी हो गया, फिर बहुत जगह में मूंगफली का तेल निकाला जाता है, कुछ जगहों पे मक्का से भी तेल निकाला जाता है पीस के, ठीक ना। जिससे तेल निकाला जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं तेलहन पौधे। अब तेलहन पौधे अभी तो हम लोग देहात से हैं, बिहार से, चंपारण से, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सरसों फूल आया है। आ सरसों में आजकल जो यंग जनरेशन के रील वाले बच्चे हैं वो तो एकदम पक्का सरसों के खेत में जाकर जरूर रील बनाएंगे। इस पे गाना है, ध्यान दिए लो कि नहीं, निरहुआ का गाना था, सरसों फूला रहल बा, ध्यान है कि नहीं, ओढ़नी के रंग पियर लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फूला रहल बा। यानी सरसों के समझ जाएंगे क्या, तेलहन की खेती हो रही है, यानी तेलहन का उत्पादन हो रहा है जिससे तेल निकाला जाता है। तो पीली क्रांति यानी तेलहन उत्पादन में। अब यहाँ देखिएगा तेलहन उत्पादन में भारत चौथा स्थान पे है। यानी भारत तेल का उत्पादन कितने नंबर पे करता है, पूरे संसार में, वर्ल्ड में, दुनिया में चौथा नंबर पे आता है। ऐसे कर रहे हैं 5 नहीं समझ आना, चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक ना। 1 नंबर पे आता है बाबू अमेरिका, यानी अमेरिका 1 नंबर पे आता है। तो कोई भी क्रांति हुई है तो जरूर समझ जाइएगा भारत नहीं तो 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा, नहीं तो 3 नंबर पे, यानी 5 के इर्द गिर्द ही होगा। क्योंकि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है और भारत के लोग काफ़ी जुगाड़ू होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी खोजबीन तकनीकी निकाल ही लेते हैं, ठीक ना। फिर अमेरिका तो बनता ही बनता है क्योंकि अमेरिका काफ़ी तकनीकी वाला और धन कुबेर राष्ट्र में आता है, तो कुछ ना कुछ उसका निचोड़ निकालिए लेता है। लेकिन अपना भारत भी पीछे नहीं है, सबकी मुकाबला अकेले करता है। इंडिया इज ग्रेट। अब यहाँ देखिएगा 4 नंबर पे अपना भारत आता है, 1 नंबर पे अपना अमेरिका आता है। अपना नहीं, भारत की पड़ोसी देश या मित्र देश जो भी कहिए। लाल क्रांति, लाल क्रांति से नहीं समझ जाना है कि लाल रंग या एकदम लाल खून की क्रांति, समझ रहे हैं ना। लोग नहीं बोलता है ललका बहा देंगे, यानी ललका लोग नहीं बोलता है खून निकाल देंगे, तो उसे नहीं समझना है। यानी लाल क्रांति से समझ जाना है 2 चीज़ें आती है, एक टमाटर और एक मांस उत्पादन। यानी लाल होता है टमाटर और मांस,
तो टमाटर उत्पादन करने में भारत दूसरा नंबर पे देश है। अभी देखिएगा, कुछ समय पहले की बात बता रहे हैं, बिहार में इतना टमाटर की किल्लत हो गई थी कि 90 रुपया भी पार हो गया था, 105, 110 इतना महंगा हो गया था। फिर विश्वकुमार भवन के डायरेक्टर हैं सुनील सिंह, जो आरजेडी के एमएलसी हैं, वो मतलब खाद्य समूह से रिलेटेड उनका काम चलता है, तो उन्होंने इसकी रेट को कम किया। जो पैक्स वैक्स होते हैं इसके डिमांड किए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिला में, तो इसकी रेट में कमी हुआ। फिर आता है मांस उत्पादन में। मांस उत्पादन में भारत 5वां नंबर पे है अभी के टाइम में, लेकिन हो सकता है इसके पहले टाइम में उसका कोई नंबरिंग ही नहीं होगा। जानते हो क्यों? पहले लोग शुद्ध शाकाहारी होते थे और संत फकीर टाइप के लोग होते थे, लेकिन आजकल के मॉडर्न युवा लोग होते हैं बड़ा सीख के चक्कर में पड़े रहते हैं। सीख खाओ, एकदम नोच नोच के लेग पीस खींचो खाओ, तभी क्या है, जिसके कारण अभी यहाँ इसकी संख्या बढ़ गई है, यानी भारत में 5वां नंबर पे आता है। और देखिएगा लोग, डॉक्टर बंधु लोग, हम किसी डॉक्टर बंधु पे कमेंट नहीं करते हैं, डॉक्टर तो भगवान के दूसरे रूप होते हैं, लेकिन उन लोग भी क्या बताते हैं कि आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, मटन खाइए, आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, हाथ छटका हुआ है, अंडा खाइए। लेकिन ऐसा चीज नहीं है, शाकाहारी चीज़ों से भी हम लोग को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है पूर्ति होती है। और एक चीज़ें देखिएगा, जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनकी शरीर बहुत गठीला मजबूत होता है और वो लंबा समय तक जिंदा रहते हैं और उनको बीमारी भी कम होती है। लेकिन जो मटन, चिकन, लेग पीस, घींच घाँच खाने वाले होते हैं, फास्ट फूड खाने वाले होते हैं, उनको बीमारी भी होती है, उनकी शरीर इतना मोटा जाता है कि थलर थलर करता है, तो उन्हें बाद में हैंग करता है। लोग क्या है तो डाइटिंग कर रहे हैं, अपनी वजन को कम करते हैं या जिम जाते हैं, ठीक ना। तो कोशिश करना है, ये आपके ऊपर है, आप शाकाहारी खाइए, मांसाहारी खाइए। भारत क्या है, स्वतंत्र देश है, यानी आपको जो करना है कीजिए, लेकिन दूसरे को परेशान नहीं करना है। तो इसमें बाबू मांस में भारत 5वां नंबर पे आता है और चीन 1 नंबर पे आता है। पक्का आप सुने होइएगा, चीन वाले क्या करते हैं, सांपू खा जाते हैं, मेढकू खा जाते हैं, कुत्तों काट के खा जाते हैं। मांस है भाई, कुछ भी इसमें फ्राई करके दम खींची जाता है लोग। तो चीन क्या है, 1 नंबर पे आता है, कहीं दिक्कत। अब आता है बाबू गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति समझ, गुलाबी यानी पिंक। जाके पूछिएगा लोग, अधिकतर महिलाओं का फेवरेट कलर क्या होता है, पिंक। जैसे कोई कौन सा साड़ी चाहिए तो पिंक साड़ी चाहिए, एकदम मतलब कलरफुल में सबसे बेहतर होता है पिंक कलर। अब नॉर्मली कोई लड़की हो चाहे कोई भी हो, को बोलेगा तो हमारा फेवरेट बताइए, तो हाँ आपका फेवरेट 2 कलर, एगो तो उनके फेस से देख लीजिएगा, जो एकदम स्मार्ट होगा लो, ब्लैक तो बनता ही बनता है जो वाइट होगा, और उसके बाद कोई साहू हो बोल दीजिए ना पिंक, पक्का सूट कर जाएगा, क्योंकि महिलाओं लोगों का सबसे फेवरेट कलर पिंक आता है। यहाँ देखिए गुलाबी क्रांति यानी पिंक क्रांति से समझ जाएंगे झींगा। झींगा मछली का उत्पादन। झींगा मछली जो होता है ना बाबू, बड़ी कॉस्टली मिलता है, और उसको थोड़ा सा भी तेल में फ्राई कर लीजिएगा ना तो क्या होता है, मजा आता है, कुरकुर कुरकुर करता है और बड़ी महंगा मिलता है। अब यहाँ देखिएगा, झींगा मछली में बता सकता है कोई भारत का कितना नंबर स्थान है? पहला नंबर पे है इंडोनेशिया। और भारत कितने नंबर पे है? भारत इसमें है दूसरे नंबर पर। यानी भारत के लोग क्या करते हैं, झींगा भी खाते हैं। और झींगा बड़ी महंगा मछली है, और इसको जब फ्राई कीजिएगा ना तो लाल हो जाता है, ठीक ना, एकदम तुरंत वाइट वाइट रहता है, लाल हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। यानी गुलाबी क्रांति से समझ जाएंगे झींगा मछली का उत्पादन। अब यहाँ देखिए बादामी क्रांति क्या होता है, इधर ध्यान देना है बाबू। बादामी क्रांति से समझिएगा मसाला का उत्पादन होता है, यानी मसाला का उत्पादन होता है। यानी इस क्रांति में मसाला का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया। पहले देखिएगा भारत 1 नंबर पर होगा, क्योंकि केरल साइड में और तमिलनाडु साइड में बहुत सारा मसाला, असम में भी मसाला का उत्पादन होता है। जैसे तेज पत्ता हो गया, गरम मसाला हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, बहुत सारा, जैसे मेथी हम लोग के क्षेत्र में भी होता है मेथी, और एक चंसूर होता है, जीरा वोरा, बहुत सारा चीज़ें सब मसाला में होता है। पहले देखिएगा लोग, जो दादाजी के टाइम में या पापा जी के टाइम होता था, लोग मसाला बनता था तो बस क्या है, तो जीरा, मार्चा, लहसुन। अभी देखते हैं जीरा हो गया, मार्चा हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, तेज पत्ता हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, गोल्डी हो गया, तो चिकन मसाला हो गया, तो ये मसाला हो गया, वो मसाला हो गया, यानी बहुत सारा मसाला मिला के कहते हैं बाप रे बड़ी टेस्टी है। एक और देखिएगा होटल में एक और मसाला आता है,
उधर उन लोग का फ्राई पीस जैसा भी हो, लेकिन जैसे गुजरिएगा न, आहा बनौले है तगड़ा, यानी उनकी स्मेल, बड़ी स्मेल वाला मसाला डाला जाता है, एकदम अच्छा सुगंध आए, यानी एकदम लगे कि आहा महके से पेट भर जाता है, ठीक ना। तो मसाला उत्पादन करने में भारत क्या है, पहला नंबर पे है। अब यहाँ देखिए, अब आता है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति से समझ जाइएगा फल उत्पादन करने में, फल उत्पादन करने में भी भारत का अच्छा खासा स्थान होगा, यानी फल उत्पादन करने में भी भारत का दूसरा स्थान है। इधर देखते हैं फल उत्पादन में अपना आम आ जाएगा, पपीता आ जाएगा, और सेब अपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, शिमला साइड में पूरा आता है। आई 2 नंबर पे है भारत अपना, आई 1 नंबर पे चीन है। चीन तो 1 नंबर, 3 देश से तो जरूर आ जाएगा, भारत, चीन और अमेरिका, क्योंकि इनमें जनसंख्या ज़्यादा है। ब्राजील कितने नंबर पे है, ब्राजील है 3 नंबर पे फल उत्पादन में। तो ध्यान रखना है, भारत है अपना 2 नंबर पे, 1 नंबर पे चीन है, 3 नंबर में ब्राजील है, और 4 नंबर में अपना धन कुबेर राष्ट्र अमेरिका है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अंतिम पड़ाव पे है अमृत क्रांति। नाम ही देख लो, अमृत पीने के बाद एकदम जिंदा ही जिंदा रहना है, मरिएगा नहीं, लेकिन ऐसा वो अमृत नहीं है। अमृत क्रांति कहने का मतलब है नदी जोड़ो परियोजना, यानी एक परियोजना है जिससे नदी को जोड़ा जाता है, एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ के और उस पर परियोजना बनाई जाती है। परियोजना यानी डैम टाइप का बनाया जाता है, और उसके पानी का उपयोग हम लोग करते हैं खेती में, उस पानी का उपयोग करते हैं हम लोग पानी बिजली बनाने, यानी पनबिजली बनाने में। यानी नदी को जो ज़्यादा पानी आता है, उस पानी का दूसरे नदी में जोड़ के उस पानी को, बहाव को आगे बढ़ा देते हैं, यानी पानी का उचित उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, बाढ़ से सुरक्षा होती है। और उस पानी का उपयोग हम लोग कृषि में करते हैं, पानी बिजली बनाने में, पनबिजली में करते हैं। यानी इसमें किसी को कहीं दिक्कत, आप सबको पढ़ना है और याद करना है भारत की विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। फिर हम लोग मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।